जीतने का असली मजा तब आता है जब बाकी लोग आपके हारने का इंतजार करने लगे हों। बहुत सारे लोगों ने टीवी बंद कर दी थी कि भारत तो हारने वाली है, लेकिन हमारी टीम ने उसके बाद जो किया वो चमत्कार से कम नहीं था। याद रखना कि शेर जब छलांग लगाता है तो उससे पहले 2-3 कदम पीछे हटता है। जीवन अगर आपको पीछे धकेले तो इसका मतलब कमर कसने का समय आ चुका है कि आप बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक के साथ लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम टीम इंडिया, जो चमत्कार हमने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किया है उससे सीखने वाली 5 बड़ी बातों की। सबसे पहली लर्निंग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हार्दिक पांड्या जिन्होंने कि हेनरिक क्लासन को आउट किया, हार्दिक पांड्या जिन्होंने कि डेविड मिलर को आउट किया और ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पर 2 बड़े खिलाड़ियों को आउट करके टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने का रास्ता बड़ा आसान कर दिया। ये वो हार्दिक पांड्या हैं जो मैच जब भारत ने जीता, T20 वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता तो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि इन्हें वो सब कुछ याद आया जो इनके साथ पिछले कुछ महीनों में बीता था। आपको याद होगा जब ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था, चोट के चलते हार्दिक पांड्या टीम से बाहर हो गए थे और उसके बाद उनका बुरा समय शुरू हो चुका था। उन्हें जो है हर लेवल पर ट्रोल करने की कोशिश की गई। आईपीएल के ऑक्शन की बात आई तो तब गुजरात की जगह उन्हें मुंबई ने ले लिया और मुंबई ने उन्हें रोहित शर्मा की जगह अपना कप्तान बना दिया। इस बात से गुजरात के फैंस भी नाराज हुए, मुंबई के फैंस भी नाराज हुए और जब भी आईपीएल के मैच में हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरते थे, हूटिंग की जाती थी, जमकर के उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता था, मैदान पर भी उन्हें ट्रोल किया जाता था। हार्दिक पांड्या एक शब्द भी नहीं बोले। यहां तक कि लोगों ने यह कहना सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया कि उनका अपनी पत्नी से तलाक होने वाला है। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, उनकी वाइफ के साथ अनबन है, ऐसी खबरें तक चलाने लगे लोग। लेकिन हार्दिक पांड्या तब भी चुप रहे। जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया तब हार्दिक पांड्या ने कहा कि मेरी लाइफ के डिफिकल्ट मंथ्स जो थे मेरे बीते और उस वक्त में लोग जो थे काफी कुछ मेरे बारे में बोले जा रहे थे, काफी कुछ मेरे लिए कहते चले जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं बोला। मैं रोना चाहता था लेकिन नहीं रोया, क्योंकि अगर मैं रोता तो ऐसे लोगों को और ताकत मिलती कि देखो हार्दिक को हमने रुला दिया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जवाब दिया, वो भी तब जब सबसे बड़े मंच पर, सबसे बड़े मौके पर टीम इंडिया को जरूरत थी। वो आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को मिली और हार्दिक पांड्या ने उस मैच में वाकई कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे उनके जैसा। अगर कोई और बंदा होता तो सोचिए आप कितनी ट्रोलिंग के बाद में कितना डिसअपॉइंट होता, कितना निराश हो जाता, परफॉर्मेंस पर असर पड़ता। लेकिन हार्दिक पांड्या कहते हैं कि सिर्फ मैंने गेम पर फोकस किया, देश के लिए खेलना था, देश के लिए कुछ कमाल करना था और वो गेंद जिस पर कि डेविड मिलर का विकेट मिला, उसने सारा गेम पलट दिया। T20 वर्ल्ड कप जीतने का रास्ता भारत के लिए बहुत आसान कर दिया। हार्दिक पांड्या ने उन सारे ट्रोलर्स को, उन सारे लोगों को जो हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, एक बहुत बड़ा जवाब दिया है कि शांत रह करके भी आप कमाल कर सकते हैं। आप चुप रहें और अपना काम चुपचाप करते चलें। और बाकी दुनिया को मैसेज दिया है कि लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, आपकी कमियां निकालते रहेंगे, आपके बारे में कोई ना कोई टिप्पणी करते रहेंगे, लेकिन याद रखिए लोग जो है हमेशा कहेंगे, लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। और एक और मुझे इस बात पर इंसिडेंट याद आता है 83 मूवी का, जहां रणवीर सिंह जो कपिल देव साहब का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो एमी वर्क जो कि बलविंदर संधू का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि ग्राउंड के बाहर हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, जब हम यूनिफॉर्म पहन करके ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है, जान लगाकर देश के लिए खेलना, और वही खेल करके दिखाया है हार्दिक पांड्या ने। दूसरी बड़ी लर्निंग जो कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल ने मुझे सिखाई है, 1% चांस इज स्टिल अ चांस। आखिरी के 5 ओवर में 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। साउथ अफ्रीका जिस स्पीड से खेल रही थी, क्लासन टिके हुए थे, उनके साथ में वहां मैदान में मिलर टिके हुए थे, बहुत आसान था। प्रिडिक्टर ने सिर्फ 3% चांस बताए थे कि यहां से तो जीत पाना बहुत ही नामुमकिन है। विराट कोहली कहते हैं देयर इज अ 1% चांस एंड समटाइम्स दैट चांस इज गुड इनफ, बट व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू थिंक अबाउट दैट 1%. Are you willing to give absolutely everything that you have to make that 1 into 10 and then grow that 10 into 30? एक बड़ा फेमस कोट है ना, इट एंड ओवर टिल इट्स ओवर। तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि सच में खत्म ना हो जाए। सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया है डेविड मिलर का, वो भी उसके कंप्लीट होने के भी सिर्फ 1% चांस थे, लेकिन उन्होंने 10% फिर 30% उसको 100% में कन्वर्ट किया और कमाल करके दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव के उस कैच के बारे में साउथ अफ्रीका के लेजेंड क्रिकेटर हैं शॉन पॉलक, वो कहते हैं कि प्योर स्किल थी, बाउंड्री रोप जो है हल्की भी मूव नहीं हुई, कुशन हल्का भी मूव नहीं किया और नीट एंड क्लीन कैच लिया सूर्य कुमार यादव ने। 1% चांस था उस कैच के होने का, जिसे 100% में कन्वर्ट कर दिया। विराट कोहली भी कहते हैं कि 1% भी अगर चांस दिख रहा है ना तो मेरे लिए काफ़ी है, मैं उस 1 को 10 बनाऊंगा, 10 को 30 बनाऊंगा और 30 से 100 बनता है। तो लाइफ में अगर आपको लगता है कि 1% चांस भी है तो आप जीत सकते हैं
हार मत मानिएगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल यही सबसे बड़ी सीख देता है। तीसरा जो सबसे बड़ा लेसन मिला है T20 वर्ल्ड कप फाइनल के उस मैच से, वो है कि जीवन में बिखरने के बाद निखरना आना चाहिए। क्योंकि 19 नवंबर 2023 को जो हुआ था, इंडियन फैंस नहीं भूल पाए। वो तारीख ऐसी तारीख है जो कि सबके दिमाग में छप चुकी थी। दिल टूट गया था, सब लोग उदास हो गए थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा, फैंस कहते हैं कि ये दो जो लेजेंड्स हैं, ये डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप जीतना। और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के इतने पास जाकर के अहमदाबाद में वो मैच हार गए, ODI वाला, तो सबका दिल जो है वो टूट गया था, सबके जो है सपने टूट गए थे। लेकिन वहां से वापसी करना बहुत जरूरी थी। 7 महीने के बाद में हमारे मैन इन ब्लू ने जो करके दिखाया, वो वाकई में चमत्कार है। मतलब आप गिर गए, आप बिखर गए, उसमें जो है बड़ी बात नहीं है, उसके बाद आप किस तरीके से निखर कर आए हैं, लाइफ उसी को कहते हैं। हमने इस बार ऑस्ट्रेलिया को हराया, बदला लिया। इंग्लैंड ने जो हमें हराया था 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, उसका बदला लिया। टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने, टीम इंडिया के स्टाफ ने खुद को उस हार से संभाला, अपने आप को निखरने का मौका दिया, इतनी तैयारी की कि 2024 में कोई भी मैच हम T20 वर्ल्ड कप का नहीं हारे, अजय रहे, अपराजय रहे, इनविंसिबल जो है टीम बनी इंडिया, और उसने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। 7 महीने के अंदर जो बाउंस बैक करके दिखाया है, वो बताता है कि लाइफ में अगर आपकी हार हो भी गई है, अगर आपका बुरा समय आ भी गया है, तो आप उसे अच्छे समय में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथी बड़ी लर्निंग जो कि मिलती है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से, टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। अकेले आप सब कुछ नहीं कमाल कर सकते, आपके साथ फैमिली होनी चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके अपने जो है वो होने चाहिए, तभी जो है जीवन में कमाल होता है। इंडियन टीम की कहानी भी कुछ यही रही है। बहुत सारे हीरोज रहे हैं जिन्होंने मिलकर के इस बार का वर्ल्ड कप जीता है। लोग कह रहे हैं कि ये पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें बैटिंग के दम पर नहीं, बल्कि बॉलिंग के दम पर, शानदार फील्डिंग के दम पर जो है भारत ने ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है। अगर बात करें हीरोज की, तो चाहे वो रोहित शर्मा की शानदार बैटिंग रही हो, पाकिस्तान के खिलाफ ऋषभ पंत जिस तरीके से खेले, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जिस तरीके से अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ने कमाल किया, और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जिसमें विराट कोहली हो, अक्षर पटेल हो, शिवम दुबे की छोटी सी लेकिन कमाल की पारी हो, हार्दिक पांड्या हो, जसप्रीत बुमराह हो, अर्शदीप सिंह हो, सब ने जो है कमाल करके दिखाया। कुल मिलाकर के अगर टीम वर्क होता है तो फिर जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट लर्निंग जो कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल सिखाता है, एरिस्टोटल कहते हैं, इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट्स दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। जब जीवन में अंधकार आ जाए तो हमें सिर्फ लाइट देखने पर फोकस करना चाहिए। अरस्तु का बड़ा फेमस कोट है। अच्छे लोग जो होते हैं ना, सबसे अच्छे लोग, सबसे महान लोग, उनके भी बुरे दिन आते हैं एक लीडर के तौर पर। लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस बुरे दौर को पहचानें और इंपॉर्टेंट जो मोमेंट्स होते हैं उसमें अपनी टीम का, अपने मेंबर्स का, अपने दोस्तों का, परिवार का, सबका साथ दें, ताकि उनका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो दोबारा से लौट आए। इस टूर्नामेंट में लगातार कम स्कोर किया विराट कोहली ने, लेकिन रोहित शर्मा उनको सपोर्ट करते रहे, राहुल द्रविड़ सपोर्ट करते रहे कि देखना आप फाइनल में जो है विराट कोहली कमाल करेंगे। और वाकई फाइनल में विराट कोहली ने कमाल किया। उन्होंने एक और बात कही कि हम सब कुछ नहीं कर रहे होते, करने वाला कोई और है जो हमें चला रहा होता है, और ये मैंने रियलाइज किया है आज इस मैच में। विराट कोहली ने वाकई में कमाल करके दिखा दिया। रोहित शर्मा की बात करूं, राहुल द्रविड़ की बात करूं, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो ODI का जो वर्ल्ड कप था 2011 उसका हिस्सा नहीं थे। राहुल द्रविड़ उस वक्त टीम से बाहर हो गए थे। रोहित शर्मा को लग रहा था मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मौका नहीं मिला था। फाइनली 2024 में बतौर कप्तान रोहित शर्मा को मौका मिला कि वर्ल्ड कप जीतकर दिखाएं, और बतौर कोच जो है राहुल द्रविड़ को मौका मिला कि अपने जीवन का पहला वर्ल्ड कप जो है वो ट्रॉफी जो है उसको अपने हाथों में उठाएं। और जैसे ही मौका मिला, वैसे तो इंट्रोवर्ट कहे जाते हैं राहुल द्रविड़, बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया चैंपियन बनी, उनके अंदर का वो जो एक्सट्रोवर्ट था वो बाहर आ गया। और जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया, हर किसी के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। राहुल द्रविड़ हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जीवन में हर किसी के बुरा समय आता है, लेकिन बाउंस बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अंधकार आ जाए तो एक जो अगर आपको उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है तो उसको देखते रहिए, उसी के सहारे आगे बढ़ते रहिए। और रोहित शर्मा के लिए कहानी सर्कल ऑफ लाइफ के कंप्लीट होने वाली है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में वो टीम के सदस्य थे, और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वो बतौर कप्तान जो है टीम को लीड कर रहे थे, और उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। हम इन तीनों को मिस करेंगे, और साथ ही T20 वर्ल्ड कप फाइनल को मिस करेंगे, जिसने हमें लाइफ में सिखाया है कि अगर 1% भी चांस है तो उस 1% चांस को 100% में कन्वर्ट करना, कभी भी गिव अप मत करना, हौसला मत खोना, लाइफ में बाउंस बैक करके दिखाना कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए आरजे कार्तिक के साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।